ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस करंट अफेयर टॉपिक में बात करेंगे कॉमन टेस्ट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेस। देखो, जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वह ट्वेल्थ निकलने के बाद सारे के सारे विद्यार्थी, जितने भी मतलब सीरियस एस्पेरेंट्स हैं या फिर अपने जीवन काल में वो एक अच्छे विद्यार्थी और थ्रू आउट द अगर फर्स्ट क्लास लाए हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक भी हो, वो जैसे ही ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर उसकी भाग दौड़ में वो कह सकते हैं कि शुरू हो जाते हैं और उनकी इच्छा होती है कि किसी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए तो वो और अच्छा और अति उत्तम है। अब क्या होने जा रहा है कि पहले क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे जेएनयू है या फिर ड्यू है या फिर जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई ना कोई कॉलेज देखने को मिलेगा, फिर हर एक राज्य में कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। तो क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शंस में आती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शंस में आती है, ऑल ओवर इंडिया में वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य करती है। ठीक है, अब है कि सारे के सारे विद्यार्थी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा यह ज़रूरी नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट विद्यार्थी डिफरेंट डिफरेंट मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब में अप्लाई करते हैं कि चलो भाई इसमें ना हुआ तो इसमें हो जाए, ड्यू में ना हुआ जेएनयू में, या फिर मतलब किसी भी विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हो जाए तो बेहतर है। तो उसे मल्टीपल फॉर्म भरना, मल्टीपल जगह फ़ी देना, मल्टीपल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अब है कि कॉमन मतलब एक समान टेस्ट लिया जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हो एंट्रेंस टेस्ट। तमाम यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर वगैरह या फिर पीजी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यह लागू है और यह केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। यह तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो यह हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंतर्गत भी इन तमाम चीज़ों का वर्णन था कि एक विद्यार्थी एक ही फॉर्म भरे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए और एक टेस्ट दे और सभी के लिए जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई ड्यू है तो उसके लिए अलग फॉर्म भर रहे हैं, जेएनयू है तो उसके लिए अलग फॉर्म भर रहे हैं, और जितने भी विश्वविद्यालय हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स जो है मल्टीपल फॉर्म और मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम दे, नहीं, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक फॉर्म और एक एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा एक कदम और स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लाया गया था उसमें भी ये तमाम चीज़ जो है वर्णन उसमें मिलता है और उसी के लक्ष्यों और उसी के प्रारूपों के अनुसार जो है चीज़ें को जो है ढालने का प्रयास किया जा रहा है। सभी को मालूम है कि एंट्रेंस टेस्ट जो इस बार का होगा 2022-23 में, वह पूरी की पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब इसी ईयर के लिए जो है वह लागू किया जा रहा है, इसी ईयर से यह प्रारंभ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता था कि आपने अभी ट्वेल्थ एग्जामिनेशन दिया, आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक तो तनाव 12वीं की परीक्षा का होता है और उसके बाद आप फिर तुरंत जो है भाग दौड़ में पढ़ने लगते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं, कोई बोल दिया फलना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है, उसका कट ऑफ इतना है, देखते दिल्ली वगैरह यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना निकलता है। ठीक है, तो इन तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं उसके तो बर्डन रिड्यूस होगा ही, साथ साथ जो विश्वविद्यालय है, जो मैनेजमेंट है और पूरा का पूरा जो एंटायर इकोसिस्टम है एजुकेशन का, उसके ऊपर भी जो उसका बोझ है। ठीक है, कि एक ही विद्यार्थी अगर 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो 10 यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट उससे उन्हें जो है उन तमाम चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो सभी चीज़ों का बर्डन इससे रिड्यूस होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा और साथ एक जगह अप्लाई होगा और एक ही मैनेजमेंट, ठीक है, पूरे के पूरे एंट्रेंस टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी और जो एलिजिबल होंगे वो इसमें अप्लाई करेंगे। और इसे जो है एक चीज़ और देखा जाता है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, किसी भी बोर्ड का, मतलब चाहे कोई बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, केरल बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, ठीक है, फिर देखो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो,
तो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड वाले को भी अब कई एक बार आप देखोगे तो जो सीबीएसई वाले हैं उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स विद्यार्थी लाते हैं। लेकिन अगर वही बात करूँ बिहार बोर्ड की, वही बात करूँ झारखंड बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, तो उतने 100 आउट ऑफ 100 सभी विषयों में सारे कह सकते हैं कि कभी भी नहीं देखोगे कि उसका 100% रिजल्ट रहा है। 2-4 नंबर या मतलब 96-97 तक तो आता है, लेकिन 100 में 100% या फिर 99.996% नहीं आता। तो अब है कि मार्किंग की जो कह सकते हैं ना कि एक अपनी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है सीबीएसई के द्वारा, या फिर जो आईसीएसई बोर्ड है, या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं अपने अपने स्टेट के, वो टोटली डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है। तो अब सबको समान, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सबको समान स्तर पर लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य के हों, ठीक है, किसी भी अपने बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हो, आपको एक समान अवसर दिया जाता है। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में तभी एडमिशन लेंगे जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कह सकते हैं कि उसके जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे, और पीजी में भी तभी एडमिशन लेंगे जब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो है पास करेंगे तब, ठीक है। और ये सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, समान अवसर, ठीक है। और आपको एक से अधिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो है चिंता रहता है, उससे भी आप मुक्ति पा लेंगे, ठीक है। अब एक ही एप्लीकेशन में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ फिनेंशियल बर्डन भी कम होता है, आपको पैसों की भी कम खर्च होती है। फिर है इंक्रीज एसेस, अब पूरे के पूरे भारत आप एसेस करेंगे, किसी भी भारत के किसी भी कोने में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। देखो अब है यह टेस्ट जो है 13 भाषा में कंडक्ट कराया जाएगा, और कई एक सेंटर होंगे एग्जामिनेशन का। और सिलेबस जो पूछा जाएगा अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब बीए प्रोग्राम, बीएससी वगैरह, मतलब जो भी स्नातक विद्यार्थी करते हैं उसके लिए 12वीं का स्तर ही होगा, क्योंकि वो 12th पास आउट ही होते, तो उस लेवल का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या स्टेट बोर्ड का हो, ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होंगे, उनके लिए भी कुछ आमूल चमूल परिवर्तन किए जाएंगे ताकि वो अभी इसमें अपना इनरोलमेंट ले सकें, और उनके लिए कुछ शायद रिजर्वेशन वगैरह के क्राइटेरिया इसमें निर्धारित की जाए कट ऑफ में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। एंड इफ देयर वर एनी